झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे मधुपुर उपचुनाव की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा। तो हम प्रशांत जी से बात करते हैं। प्रशांत जी, मधुपुर उपचुनाव की विसात पूरी तरह से बीत चुकी है। 6 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और जेएमएम के उम्मीदवार के बीच माना जा रहा है। तो अब जिस तरीके से दोनों सभी उम्मीदवार एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो क्या संभावनाएं आप भाजपा और जेएमएम के लिए देखते हैं उपचुनाव में? इस बार के उपचुनाव में कोई तीसरा धड़ नहीं खड़ा है चुनाव में। जो भी मुकाबला है वो बीजेपी और जेएमएम के बीच ही है। पिछली बार आजसू के उम्मीदवार मैदान में थे तो एक तीसरा पक्ष भी तैयार हो गया। मजबूत पक्ष था, गंगा प्रसाद ही उम्मीदवार, गंगा नारायण ही उम्मीदवार थे। आजसू की तरफ से 45,000 वोट भी लगे हैं। लेकिन इस बार इस तरह का कोई माहौल है, सीधा स्पष्ट है। और जो 6 उम्मीदवार, बाकी जो 4 उम्मीदवार हैं प्रत्याशी, निर्दलीय जिनको बोलिएगा, तो उनकी हैसियत में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही कि बहुत वोट काटेंगे या बहुत ज़्यादा चुनाव को असर डाल पाएंगे। अब अगर देखा जाए तो पिछले बार जिस तरह की 13 प्रत्याशी थे उसमें 10 थे प्रत्याशी अब निर्दलीय, तो उन्होंने लगभग 11% वोट को इफेक्ट किया था। नोटा भी पड़ा था 2% के लगभग। तो लेकिन सभी को मिला के भी वोट जो था बहुत ही कम था उन लोगों को, इसलिए बहुत वो असर नहीं करेगा कि किसका ये हो रहा है। स्पष्ट रूप से जेएमएम और भाजपा के बीच ही टकराव होना। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भीतरघात की संभावनाएं जताई है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो उनके इस ट्वीट को आप कैसे लेते हैं? चुनाव में, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में राज पलेवर जो थे उनका दूसरे नंबर पे वो रहे थे। बीजेपी के वो मंत्री भी रहे हैं और उनका एक ये भी था कि वो पहले भी चुनाव लड़े थे। तो उनको टिकट ना देकर गंगा नारायण को टिकट दिया गया, जो आजसू उनको, ठीक है, वो 45,000 वोट उनके पास था, देखा गया तो आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से ये होता कि फ़ायदा होगा। बीजेपी ने अपना उसको गणित किया, उसमें उनको दिया, इनका टिकट कट गया। हालांकि अभी तक राज परिवार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो चुनाव में साथ नहीं देंगे या वो बगावत के मूड में है या उन्होंने विरोध किया इसका, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने दुख अपना जताया कि मुझे टिकट मिला, इस बात का वो खुल के नहीं, शायराना अंदाज में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे दुख को व्यक्त किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाता है वो भीतरघात करेंगे या भीतरघात होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कि जो उनके समर्थक हैं या जो उनके मानने वाले हैं, उनमें भीतरघात की बात को इनकार नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई निशिकांत दुबे निश्चित रूप से लगा होगा। उन्होंने जिक्र किया है कि उससे पहले अभिषेक झा को हराने के लिए 2014 में किसने किया था, क्या किया था, तो उन लोगों को पार्टी से हटाया है। तो उनको इस बात का थोड़ा सा डर सता रहा है। और निश्चित रूप से इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि भीतरघात नहीं ही होगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है पड़े, लेकिन वो इफेक्ट कितनी दूर तक होगा ये कहना मुश्किल है। वो भीतरघात कितनी दूर होगा, क्योंकि इस बार कोई तीसरा उम्मीदवार है ही नहीं। बीजेपी का जो धड़ है वो या तो जो लोग हैं बीजेपी के पक्ष में वो जेएमएम के पक्ष में चले जाएंगे, ये थोड़ा सा संभव नहीं है कि वो उनको पक्ष जाके वोट दे देंगे। भीतरघात होता है कि लोग वोट देने ही ना निकलें या तीसरे पक्ष कोई खड़ा रहता है उसको वोट दे दे। तो यहाँ पे तीसरा पक्ष है ही नहीं जिसको कि वोट दिया जा सके। तो जब दो ही पक्ष के बीच लड़ाई हो रही है, दो ही पक्ष के बीच टकराव की बात है, दो ही पक्ष के बीच में चुनाव होना है, तो भीतरघात की संभावना कम है। मैं तीसरा पक्ष है नहीं, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है नहीं। फिर भी वो आने वाले 2 तारीख के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कितना भीतरघात हुआ, कितना नहीं हुआ। महागठबंधन ने हफीजुल हसन को जिताने के लिए समन्वय समिति बनाई है। वाम दलों ने भी महागठबंधन के पक्ष में समर्थन दिया है, हफीजुल हसन के पक्ष में समर्थन दिया है। तो इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? हाँ, नहीं, कांग्रेस साथ में है, राज्य साथ में है। कांग्रेस नेता भी बोल रहे हैं कि प्रचार के लिए जाएंगे।
हफीजुल्लाह साहब ने कहा भी है कांग्रेस नेताओं को प्रचार करने के लिए, तो वो लोग प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि जैसे अभी आपने कहा था भितरघात की बात, तो भितरघात का डर इनके साथ भी है, जेएमएम के साथ भी, क्योंकि राजद ने चुनाव की जब घोषणा है उसी समय कहा था राजद की मैं अपना उम्मीदवार दूँ, राजद की इच्छा थी कि हमारा उम्मीदवार हो, राजद की इच्छा थी कि वो, तो राजद के जो समर्थक हैं वो भी भितरघात कर सकते हैं उनके साथ, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों चुनाव में भितरघात की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, जब अगर स्पष्ट नहीं रहा है, अगर किसी की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई, पार्टी का कोई अगर ढंग का नेता है, महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई, भितरघात की गुंजाइश रहती है। लेकिन समर्थन मिला है तो है, इनको लेफ्ट ने भी कहा है या कांग्रेस ने भी कहा है प्रचार किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा तो मिलना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ असर तो दिखना चाहिए इनके इसमें जेएमएम को। बेरमो और दुमका उपचुनाव जो हुए थे बीती दफा, उसमें महागठबंधन को जीत हासिल हुई, इससे उसके हौसले बुलंद हैं। भाजपा के पास ऐसी कोई बात नहीं है, तो भाजपा इसके बावजूद चुनाव में जिस तरीके से प्रचार कर रही है, क्या लगता है आपको कि उसके लिए कहीं मनोबल गिरा हुआ लगता है आपको? दोनों उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई, दोनों जगह का अलग ये था माहौल था। हर चुनाव में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस चुनाव में भी बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। अपने बीजेपी को एक ही मजबूत पक्ष अगर देखा तो एक मजबूत पक्ष रह रहा है कि पिछले चुनाव में हार का मुख्य वजह जो बीजेपी मान रही है, वो मान रही है आजसू के साथ गठबंधन ना हो, जिसको ये कहा जा रहा है बहुत सारा सीट था जिसपे कि आजसू ने काफ़ी अच्छे वोट आजसू उम्मीदवार ने काटे, जिसकी वजह से बीजेपी की हार, अगर उस तरह से देखा जाए तो पिछले 2019 के चुनाव में। तो इस बार उनमें बीजेपी को एक ही चीज़ अपने पक्ष में सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है कि यहाँ पे हमारा आजसू के साथ सहमत है, आजसू के जो उम्मीदवार थे उन्हीं को बनाया गया है, तो ये एक अच्छा हमारे लिए होगा। तो लगातार नेता वहाँ कैंप किए हुए, लगातार बीजेपी के जो हैं अध्यक्ष वो हैं बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता वो लगे हुए हैं, निशिकांत दुबे लगे हुए हैं, तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं, तो इसका असर तो कुछ ना कुछ होगा। यही कारण है कि इस बार जो उम्मीद जताई जा रही दोनों ही बीजेपी और झामुमो के बीच में जो जीत हार का अंतर होगा, वो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जीत हार का में बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर होगा। जिस तरह से दोनों के पक्षों का माहौल है, दोनों पक्ष जिस तरह से अपनी ताकत को झोंक रखा है दोनों पक्षों का, और दोनों पक्षों की जो चुनौतियां हैं, दोनों पक्षों की जो कमजोरियां हैं, वो उन दोनों को देखते हुए निश्चित रूप से इस बार जीत हार का जो होगा वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से ही जीत हार होगा, और दोनों का लगभग बराबर ही ये है, एक पक्षी होने की उम्मीद बहुत ही कम है। मधुपुर उपचुनाव भाजपा और झामुमो दोनों ही के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रयास हो रहा है कि जनता उनके प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करे। नतीजे 2 मई को आएंगे और उसी दिन पता चलेगा कि किसकी तपस्या सफल हुई है। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।